सतानंदी तब जनक बुलाए, सतानंदी तब जनक बुलाए, सतानंदी सतानंदी तब जनक बुलाए, कौशक मुनि पही तुरत बैठाए, कौशक मुनि पर तुरंत पठाए, कौशक मुनि पही तुरत पठाए। सतानंद जी महाराज महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मुनिवर इन राजकुमारों को लेके आप रंगशाला में पधारिए। अब देखिए आप लोग, श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ रंगशाला में आ रहे हैं। जैसे श्री राघवेंद्र सरकार ने पंडाल में पैर रखा, पदार्पण हुआ, मेरे भाई बहनों सभी की नजर श्री राम पर पड़ी। सबने श्री राम जी को देखा माताओं, पर एक नजर से नहीं देखा, सबने अलग अलग नजर से देखा। संत महात्माओं ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। आहा हा हा, मेरे प्रभु श्री राम जी ने उन संत महात्माओं का भाव देख के उन्हें चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। राजाओं ने देखा तो उनको लगा ये कहीं के राजकुमार हैं। मेरे प्रभु ने उन्हें राजकुमार के रूप में दर्शन दिया। मिथिला वासियों ने देखा, मिथिला की माताओं ने देखा तो माताओं की लीला तो बड़ी विचित्र है। माताओं ने देखा तो माताओं का भाव बना, ये किसी गांव में लड़का ना होके लड़की होता, और हमारे गांव में किसी लड़के के साथ इसकी शादी होके आती, और इसको जब मैं दुल्हन के रूप में देखती तो कितना सुंदर लगता। आहा, मेरे प्रभु ने मिथिला की माताओं का भाव देख के उन्हें नारी के रूप में दर्शन दिया। देवी सीता ने पति रूप में दर्शन किया। सुनैना जनक का भाव बना, जैसे शिशु छोटे बालक हों, हम अपनी गोद में खिला रहे हों। मेरे प्रभु ने देवी सुनैना जनक को शिशु बालक के रूप में दर्शन दिया। कुछ कपटी अभिमानी राजा थे, ईर्षा करने वाले, अहंकारी, जो घर ही से कंकन बांध के आए थे। मां तू निमंत्रण बांट, धनुष क्या बड़ी बात, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, सीता से विवाह हमारा ही होगा। जब उन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा तो लगा आस लेके मैं आया और हमसे जबरदस्त ये लग रहा है कहीं धनुष ये ना तोड़ दे। भगवान श्री राम ने उन राजाओं का भाव देखा तो उन्हें शत्रु भयानक रूप में दर्शन दिया। इस कथा से शिक्षा लें आप लोग, दुनिया में दो चीजें हैं, एक पैसा एक अकल। समझ में आ रही है? एक पैसा एक अकल। पैसा दूसरे पे अधिक दिखता है, अरे भाई इसका तो बड़ा ठाठ, इसमें इतना पैसा कहां से आया। और अकल अपने पास अधिक दिखती है। कितना भी कोई पगलेट क्यों ना हो, वो कहेगा हमको ज्ञान ना पड़ा है, हमको सब पता है। बोला भाई,
अकल अपने को अधिक लगती है। हर व्यक्ति अपने को महान देवता अच्छा मानता है। बोलो मानता है? कोई कहता हम पागल हैं। हर आदमी अपने को अच्छा मानता है। लेकिन मेरे भाई बहनों, क्या आप बता सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है? व्यक्ति को कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बुरा है? ना तो आप भेष से पहचान सकते भेष से। क्यों? जितने आज के जमाने में अंड चमंडे काम हो रहे सब इसी भेष में हो रहे। बोलो भाई। हमने कल बताया था भगवान पहले जेल में आए हैं, कन्हैया जेल में आए, फिर बने भगवान। राम जी 14 वर्ष का वनवास जेल, उसके बाद भगवान। आजकल हम पहले भगवान बनते हैं, उसके बाद में जेल में जाते हैं। जय हो। विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया। कलयुग में जो आदमी नहीं बन सका वो भगवान हो गया। एक सूत्र हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। ना तो व्यक्ति को आप भेष से पहचान सकते हैं, न चाल ढाल से पहचान सकते हैं, न बैठक उठक से पहचान सकते हैं, न बोल चाल से पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे होते ऊपर से चंचल होते, अंदर से बड़े शांति प्रिय होते। कुछ व्यक्ति ऊपर से शांति प्रिय होते, नारायण नारायण, भीतर से चंचल होते, नहीं पहचान सकते। व्यक्ति को पहचानना है तो एक ही सूत्र है। जो व्यक्ति खुद में जितने ही बेकार होगा उसको सामने वाले उतनी बेकार नजर आएंगे, 100%। और जो व्यक्ति खुद में जितने ही गुड बढ़िया होगा उसको सामने वाले उतने ही अच्छे नजर आएंगे। सीधी सी बात पाठक जी, हम काला चश्मा लगाए तो लोग हमको कैसे दिखेंगे? बोलो भाई। काले। और जैसे हम हरा लगा लें तो लोग हमें कैसे नजर आएंगे? हरे। और हम पीला लगा लें तो कैसे नजर आएंगे? पीले। जबकि लोग ना काले हैं, ना हरे हैं, ना पीले हैं। ये तो प्यारे चश्मा का कमाल है। चैनल वाले भाई, ये चश्मा का कमाल है। जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा लगता है सामने वाले उसको वैसी नजर आते हैं। समझ में आ रही माई? हमारा सूत्र है ये साधना अब सांप को वरदान बना देती है। साधना अब सांप को वरदान बना देती है। याद रखना मेरे भाई बहनों, ये भावना पत्थर को भी भगवान बना देती। ये भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। देवो न विदते काष्ठे पाषाणे न मिडमय, देवो भावो ही विदते। देवता न काट में है, न कैलेंडर में है, देवता न पत्थर में है, देवता कहाँ है? भाव में है। अब बिना भाव के जब मार्केट में सब्जी तक नहीं मिलती है तो भगवान कैसे मिल सकते हैं? बोलो भाई। आप झोला लेके मार्केट में जाएं मटकते हुए और दुकानदार से कहें भाई साहब ये लौकी क्या भाव दे रहे हैं? वो कहेगा 20 रुपए किलो। और आप कहें भाई साहब 2 रुपए किलो दोगे? वो दुकानदार क्या कहेगा? और कभी खाई लौकी? चल फुट। जब सब्जी नहीं बेच सकती बिना भाव के तो भगवान तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, अब भाव ही एक सार है। अब भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। हमारे कैमरा वाले भैया हैं,
ध्यान से सुनना, दो बातें तुम्हारी लिए। जिंदगी में यदि सत्य को पहचानना है तो ऊपर के नहीं, भीतर के फोटोग्राफर बने। फोटोग्राफर भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऊपरी, ऐसे टांग के आते हैं शादी विवाह में ऐसे, और फिर लड़की की मां से कहते हैं, माता जी जरा गर्दन इधर, फिर कमर इधर, ऐसे कहते हैं। अब फिर कहते हैं सामने सामने, अब रेडी, मुस्कुराइए। बिटिया की मां कहती, फोटोग्राफर जी आपको शर्म नहीं आई रही? जिस लली को मैंने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा, सूखे में लिटाया, मैं गीले में लेटी, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, आज मेरी बेटी पराए घर की हो रही है, आज मेरी बेटी हमसे छूट रही है, मेरा हृदय रो रहा है, हृदय रो रहा है। तो फोटोग्राफर भाई साहब कहते हैं, अंदर हृदय चाहे रो रहा हो चाहे फट रहा हो, मुझे अंदर के हृदय से कोई मतलब नहीं है। हमें तुम्हारे माताजी अंदर की कोई तस्वीर नहीं लेनी है, हमें तो तुम्हारे ऊपर की तस्वीर लेनी है। इसलिए रेडी, मुस्कुराए। और आपको बीमारी बन जाए, बीमारी हो जाए, और आप डॉक्टर साहब के पास जाते, डॉक्टर साहब ऐसे नवज देखता, कहता भाई साहब अल्ट्रासाउंड एक्सरा करवाएं, तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट जरा बाल खींच के आऊं, फेयर एंड लवली पॉन्स भी को टमका कहिए, लगा के आऊं, कपड़े चेंज करके आऊं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक्सरा लेना। तो डॉक्टर कहता है कपड़े फटे हैं तो फटे रहने दो, अब बाल बिखरे हैं तो बिखरे रहने दो, हमें तुम्हारी ऊपर की तस्वीर नहीं लेनी है, हमें तो तुम्हारी भीतर की तस्वीर लेनी है। समझ में आ रही है? ये छुन्ना पंडित का सूत्र है। सत्य को पहचानना है तो प्यारे भीतर के फोटोग्राफर बने, यदि ऊपर के फोटोग्राफर बने तो रत्ती भर तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है, और ना ही आप सत्य को जान सकते। इसीलिए हम भटक रहे हैं, हम असलियत नहीं जान पा रहे हैं। सबने देखा, सबकी नजर अलग अलग थी, सबका भाव अलग अलग था। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा सारे हैं।